अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। फर्स्टली वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कॉन्सेप्ट्स, यहाँ पर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएंगे। तो आज हम पढ़ने चले हैं बेसिकली व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रैक्शन। एंगल ऑफ फ्रैक्शन जो होती है वो क्या होती है। अब इसे पढ़ने से पहले आपको लाजमी आना चाहिए कि फ्रैक्शन जो है वो क्या है। तो फ्रैक्शन जानने के लिए आप मेरा लास्ट लेक्चर चेकआउट कर सकते हैं। अब द एंगल ऑफ फ्रैक्शन पढ़ते हैं। द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट फ्रैक्शन एंड द नॉर्मल फोर्स इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रैक्शन। अब जो रिजल्टेंट फ्रिक्शन होती है वो और जो नॉर्मल फोर्स होती है, उन दोनों के वेक्टर्स के बीच में जो एंगल बनती है, उस एंगल को ही हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। अब एग्जांपल के साथ हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, अब आप देखें, एक ऑब्जेक्ट है जो फ्लोर के ऊपर पड़ा हुआ है। कहाँ पर है? फ्लोर के ऊपर है। तो अब देखें आप, ये जो ऑब्जेक्ट है बेसिकली हम इसको पहले कोई ना कोई नाम दे देते हैं क्योंकि बाद में कंफ्यूजन नहीं हो। ऑब्जेक्ट है वो ए ऑब्जेक्ट है, सही है। अब आप देखें, इस ऑब्जेक्ट के पास कोई ना कोई मास होगा और ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, अर्थ के अंदर है। तो अर्थ क्या लगेगा? इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगाएगा। उस फोर्स को हम कहेंगे वेट की फोर्स। आपने पढ़ा होगा वेट क्या होती है? फोर्स ही होती है जो अर्थ लगाता है, जिसका फॉर्मूला होता है W = mg। एम मतलब मास, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होती है उसे हम जी कहते हैं। सही है यहाँ तक। अब आप देखें, कोई भी ऑब्जेक्ट उसी बेसिकली जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो उसी वजह से फाल करता है जब हम उसे छोड़ देते हैं। सही है। आप यहाँ पर देखें, कोई एक आदमी ने पेंसिल हाथ में थी, उसने छोड़ दी। तो पेंसिल क्यों गिरी? नीचे जाके क्यों गिरी? क्योंकि अर्थ ने उस पेंसिल के ऊपर फोर्स अप्लाई की, जिसे कि हमने नाम दिया वेट का। तो बेसिकली ये होता है, वेट जो होता है ना हर बॉडी का, वो हर जगह पर अलग अलग होता है, मतलब हर प्लेनेट पर दूसरा होता है। मास जो होता है बॉडी का वो हर प्लेनेट पर सेम होता है। आप अर्थ पे जाएं, जुपिटर पे जाएं, सेम होगा। अब मैंने ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई की राइट की डायरेक्शन में। तो फ्लोर ने देखा ऑब्जेक्ट ए जो है वो रिलेटिव मोशन परफॉर्म करने वाला है। उस वजह से जो फ्लोर ने ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई की, जिसे हमने नाम दिया फ्रिक्शन फोर्स, और उसकी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में उसने अप्लाई की। अब ये जो फ्रिक्शन है ऑब्जेक्ट ने अप्लाई किया, इसे हम कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्यों कहेंगे? आप इसे पढ़ लिया है, आप मैंने आपको समझा दिया है। अब आप देखें, ये दोनों फोर्सेस है, फ्रिक्शन भी फोर्स है, नॉर्मल फोर्स भी फोर्स है। अब इन दोनों का कोई ना कोई रिजल्टेंट फोर्स भी तो होगी। आपने वेक्टर्स का चैप्टर पढ़ा हुआ होगा तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि इनका रिजल्टेंट जो वेक्टर है वो कहाँ कैसे ड्रॉ करेंगे हम। तो ये क्या रहा? इनका रिजल्टेंट वेक्टर रहा, जिसे हमने रिजल्टेंट फ्रिक्शन का नाम दे दिया है। अब जो एंगल बन रही है रिजल्टेंट फ्रिक्शन के बीच के वेक्टर के बीच में, और जो नॉर्मल फोर्स है उसके साथ जो एंगल बन रही है, जिसे हमने नाम दिया है थीटा, उस एंगल को ही हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रैक्शन। सही है। थीटा जो है उसका आप फॉर्मूला क्या है? मसला है ना। फॉर्मूला की तरफ हम चलते हैं, चलिए। अब मैंने एक पिक्चर आपने आपके सामने रखी है, उसी पिक्चर को सही तरीके से रखा है। ऑब्जेक्ट के ऊपर वेट डाउनवर्ड, नॉर्मल फोर्स अपवर्ड, फोर्स इस जा रहे राइट की तरफ, और लिमिटिंग फ्रिक्शन लेफ्ट की तरफ, और उसका रिजल्टेंट फ्रिक्शन जो डायगोनल है वो क्या है? उसका रिजल्टेंट है। अब देखो, डायगोनल या रिजल्टेंट वेक्टर और जो नॉर्मल रिएक्शन है उसके बीच में जो एंगल बन रही है, जिसे हमने थीटा का नाम दिया है, अब उसके एंगल को हम मालूम करते हैं। अब आप टेन थीटा हम यूज करते हैं, जो बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पर आप देखें, थीटा का जो सामने वाली साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर, और साथ वाली होती है वो है बेस। सामने वाली क्या होती है? परपेंडिकुलर, और जो साथ वाली लाइन होती है, साथ वाली लाइन होती है उसे हम कहते हैं बेस। तो वैल्यू पुट कर दें। सही है। पहले आप देखें कि जो यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन है, सही है, का वेक्टर, और जो परपेंडिकुलर लाइन है, देखें गौर से आप देखें, ये दोनों आपको सेम नहीं लग रही? इनके वेक्टर्स की भी डायरेक्शन सेम है। सही है, ये दोनों सेम है, तो उसलिए हम लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन आर। अब एफ क्यू, एफ मतलब परपेंडिकुलर, एफ हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन, हमने एक जैसा रख दिया। अब जो एफ अपॉन आर होता है वो क्या होता है? म्यू के बराबर होता है। सही है। तो हम टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू, म्यू क्या आता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, पीछे आपको हमने फ्रिक्शन के टॉपिक में पढ़ा लिया है। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू के बराबर। तो ये जो फॉर्मूला है थीटा का, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द एंगल ऑफ फ्रैक्शन। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एंगल ऑफ फ्रैक्शन, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रैक्शन। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। So please like and subscribe my YouTube channel. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।